हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने क्या किया, पहले 2 मेथड को कवर कर लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते क्या है, जो हमने चैप्टर 10 में बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते क्या हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है, RMgX क्या है, एक वन ऑफ ग्रिग्नार्ड है। इसमें R क्या है, अपना कोई भी अल्काइल ग्रुप है। X क्या है, अपना हैलोजन है। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम होता है अपना मेटल। ठीक है, अब R को सपोज मैंने ले लिया CH3, R को मैं ले लेती हूँ CH3, यहाँ मैग्नीशियम और ये हमारा X। ठीक है, अब जब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कार्बन और मैग्नीशियम की, तो जो कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू मेटल, जो यहाँ पे क्या है, अपना मैग्नीशियम है, जिसकी वजह से क्या आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अपना मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन पे, तो इस पे भी क्या आएगा, अपना नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हमें पता है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू अपना मैग्नीशियम, जिसकी वजह से अपने कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और हाइड्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर भी क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और हमने पढ़ा था चैप्टर 10 में कि ये जो बॉन्ड है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि देखो, जब हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपना अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा इसको समझो। देखो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, एक चीज कॉमन है, वो क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप कॉमन है। ठीक है, एल्डिहाइड में भी आता है और कीटोन में भी आता है। जैसे मैंने ले लिया CH3 और एक ग्रुप ले लिया मैंने, दूसरा ग्रुप मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास अपना एल्डिहाइड है और ये हमारे पास अपना कीटोन है। दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास भी C डबल बॉन्ड O है, इसके पास भी C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसको पकड़ो, आप देखो यही हमारा रिएक्शन सेंटर बनने वाला है। ठीक है, अब क्या है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, इन चीज को तुम ध्यान में रखो जब हम बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आधी प्रॉब्लम आधी कंफ्यूजन वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यानी कि एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे अपना पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, हमें पता है सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पाई क्या होता है, अपना एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक अपना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, जब इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन क्या, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, तो कार्बन की नेगेटिव, जो नेगेटिव चीज थी वो किसी और ने छीन ली, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, इसको अपनी डेली लाइफ से कंपेयर करो कि जब हमारी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होती है तो कौन सा हमारी लाइफ हम क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। इसका भी सेम है, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ गया और अपने ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ गया। एक चीज हमने ये समझी, दूसरी हमने क्या समझी कि जो अपना अल्काइल ग्रुप होता है उस पे क्या है, नेगेटिव साइन आता है और अपना जो मैग्नीशियम है उस पे क्या आता है, अपना पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, इन दोनों चीज को हमें क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया कहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और कहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला है कि देखो, एल्डिहाइड हो या कीटोन है, इस फॉर्म में तो प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या CH3 माइनस है,
Mg प्लस है, यहाँ पे C प्लस है, O माइनस है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन पे कैटाइन बन गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो इस पे कौन अटैक करेगा, ये Mg प्लस के साथ बॉन्डेड होगा या फिर CH3 माइनस के साथ बॉन्ड होगा, ऑफकोर्स CH3 माइनस के साथ बॉन्ड होगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो अपना ये कार्बन सेंटर जो यहाँ है कार्बोनिल का, वो क्या है, वो अपना क्या है, एक मिनट, इसको हम यहाँ पे जो मैंने मैकेनिज्म लिखा उसी से समझ लेते हैं। देखो, हाँ, तो हमने इतना समझ लिया था, इस पे नेगेटिव साइन आएगा, जिसकी वजह से जो अपने अल्काइल ग्रुप जिस पे नेगेटिव साइन है वो कहाँ पे जाके बॉन्डेड होगा, वो अपने इस कार्बन सेंटर से बॉन्डेड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से कार्बन और आर ग्रुप का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखो, एक हमारे पास बन रहा था, ये था R माइनस Mg(X), ठीक है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव साइन था, चलो हमने मान लिया कि जो अपने अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव के पास चला गया। अब जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो मैग्नीशियम सेंटर के साथ करेगा, वो पॉजिटिव है, तो कैसे बनेगा, वो यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म में बनेगा, जिसको हम बोलते हैं अडक्ट, क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बना, ये हमारे पास C था, यहाँ पे हमारा R ग्रुप आके लग गया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम प्लस है, और यहाँ पे अपना X है, और यहाँ पे O माइनस है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। वाटर किस फॉर्म में रहता है, वाटर रहता है H प्लस OH माइनस की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो H प्लस किसके पास जाएगा, मैग्नीशियम के पास जाएगा या ऑक्सीजन के पास जाएगा, H प्लस मतलब क्या होता है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेगा, किसके पास जाएगा, ये O माइनस के पास जाएगा, जिसकी वजह से अपने पास क्या बनेगा, अपने पास यहाँ पे बनेगा, ये हमारा R है, यहाँ पे अपना OH बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा OH माइनस वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा हमारे मैग्नीशियम के पास, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होता है ना, वही समझ लो इसको, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हमने क्या करा कि कोई भी अपना एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले लिया, वहां से हमने क्या बना दिया, अपना अल्कोहल बना दिया, ठीक है। किस बेसिस पे हुआ है, ये बेसिस हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे। तो हमें याद रखना है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम, और दूसरा याद रखना है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। उस हिसाब से फिर हमने अपना अल्कोहल जनरेट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको ना इसकी ट्रिक समझते हैं, ठीक है। देखो, ये तुम्हारे यहाँ पे जैसे तुम्हें दे दिया, यहाँ पे तुम्हें कोई भी एक एल्डिहाइड दे दिया, ये तुम्हारा ग्रिग्नेट रिएजेंट है, और तुम्हें वाटर दे दिया, तुम्हें बताने की प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे जो ये बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये वही है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, क्या है ये अडक्ट है, ठीक है। तो देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या फोकस करना है, हमारे रिएक्टेंट क्या है और हमारा एरो पे क्या है, वाटर है, यानी कि हमें अल्कोहल बनाना है। RMgX क्या है, यहाँ पे अपना ग्रिग्नेट रिएजेंट, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले जो भी तुम्हें एल्डिहाइड या कीटोन दिया उसका स्ट्रक्चर खोलो पहले, जैसे यहाँ पे फॉर्म एल्डिहाइड दिया था, मैंने इसको ऐसे लिखा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब तुम्हारे पास ग्रिग्नेट रिएजेंट क्या है, तुम्हारे पास ग्रिग्नेट रिएजेंट है RMgX, ठीक है। इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो तुम्हें क्या करना है कि ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगाना है, और इस कार्बन पे इस R ग्रुप को लगाना है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, ये कार्बन आएगा, जिसकी वजह से क्या स्ट्रक्चर बन रहा है तुम्हारा, ये बन रहा है ना RCH2OH, यही बन रहा है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी तुम्हारे एल्डिहाइड अल्कोहल दिया उस स्ट्रक्चर को खोल लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगाना है, और इस कार्बन पे जो भी तुम्हारा ग्रिग्नेट रिएजेंट का अल्काइल अराइल ग्रुप है उसको इस कार्बन से हमें उसको जोड़ देना है, तो वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, डिजायर अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या है, ये है RCHO, और यहाँ पे क्या, कौन सा ग्रिग्नेट रिएजेंट है, R-MgX ले लिया हमने, तो हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है, ये फिर से अडक्ट है, इसका भी फोकस मत करो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, तुम्हारे पास ग्रिग्नेट रिएजेंट है, तुम्हारे पास वाटर है, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से अपना अल्कोहल बनेगा। कैसे बनाएंगे, तो देखो तुम्हारे पास ये एल्डिहाइड है, इसके स्ट्रक्चर खोलो, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है हमको, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को उसको सिंगल बॉन्ड बना दो, बाकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं उनको एज इट इज लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगाना है, और यहाँ पे जो कार्बन है इस पे क्या लगाना है, उस पे तुम्हें लगाना है ये R- ग्रुप, जो कहाँ से आ रहा है, जो तुम्हारे ग्रिग्नेट रिएजेंट से आ रहा है, और यही तुम्हारा क्या होगा, डिजायरेबल अल्कोहल होगा, ठीक है, यही तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ओके, इसको समझते हैं। ये तुम्हारे पास क्या है, कीटोन है, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारे पास है कीटोन,
ठीक है। ये क्या है, ये है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। कैसे बना होगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले स्ट्रक्चर को खोलो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन लगाना है। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R डैश या R ग्रुप है उसको इस कार्बन से जोड़ देना है और यही तुम्हारा क्या बनेगा, यही तुम्हारा अल्कोहल बनेगा। समझ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है गिव द स्ट्रक्चर्स एंड द आईपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। मतलब हमें ये बताना है कि जैसे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आईपीएसी नेम एंड में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट बनेगा क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल मतलब क्या होगा, ब्यूटेनॉल मतलब यही होगा ना, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही होगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसमें क्या करना है, तुम्हें कैटालिटिक रिडक्शन करना है। हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, जिसमें हमने H2PD या फिर H2PT या फिर हमने H2 निकल देखा था, जिसको हम एज ए कैटालिटिक रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। इसका भी सेम करना है, क्या करना है कि जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसको तुम्हें क्या बनाना है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाना है। जैसे कार्बन है तो इसको पहले सिंगल बॉन्ड बना दो और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट लगे उनको एज इट इज लगा दो। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मान लो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हमने यहाँ पे डाल दिया H2 और यहाँ पे PD एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा जो सरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को हमें इस ऑक्सीजन से बॉन्ड करना है और दूसरे हाइड्रोजन को इस पे करना है और ये हमारा बन गया अपना अल्कोहल। यही तो बनता है ना प्रोडक्ट में, यही बनता है। हमें जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, क्योंकि हमें पता है पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हम यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है, लिखो यहाँ पे, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं ऐड हो रहे ना, यहाँ पे जो 2 H2 हमने यूज करे H2PD, वहां पे एक हाइड्रोजन कार्बन से कार्बोनिल कार्बन पे ऐड हो रहा है और एक अपने ऑक्सीजन पे हो रहा है। हमने क्या करा, इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करा, फिर एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे लगा दिया और एक हाइड्रोजन को अपने कार्बोनिल कार्बन पे लगा दिया और ये बन गया तुम्हारा अल्कोहल, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, प्रोपीन है। यहाँ पे H2SO4 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, H प्लस दे रखा है और हमारा वाटर है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे अल्कोहल का प्रिपरेशन, जो हमने पहले ही जो मेथड पढ़ा था बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, उसमें पढ़ा था ना कि हमें एल्कीन चाहिए होता है, एसिड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और हमें हमने अल्कोहल मिलता है। कैसे मिलता है उसका भी हमने सेम बताया था कि जैसे हमारे पास क्या है, अपना CH3 है, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके एक डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने बोला था कौन सा रूल फॉलो करते हैं हम, एक कार्बन पे हम हाइड्रोजन लगाते हैं और दूसरे कार्बन पे हम OH लगाते हैं। कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उस पर हाइड्रोजन ही लगाना होता है और एडजेसेंट कार्बन पे OH लगाना होता है, ठीक है। इसको मैं अगर कार्बन नंबर 1 करूं, इसको 2, इसको 3, तो कार्बन 1 पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। कार्बन 1 पे कितने जुड़े हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ज्यादा हाइड्रोजन का है, कार्बन नंबर 1 पे है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे लगाए, हाइड्रोजन भी फिर कार्बन नंबर 1 पे लगाएंगे और एडजेसेंट कार्बन पे अपना अल्कोहल लगाएंगे और ये अपना प्रोडक्ट बन गए। समझ गए, जहां पे भी प्रोपीन दी होगी और वैकेंसी जहां पे भी एल्कीन दी होगी और एसिड दिया होगा, वाटर दिया होगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है अपना एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या होता है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। ये होता है, हमारा अल्कोहल मिलता है, मार्कोनिकोव रूल यूज करते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा है, रिएक्शन ऑफ प्रोपिनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मतलब क्या होता है, CH3 होता है, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं, ये है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है ना ये क्या है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है,
ठीक है। बाय हाइड्रोलाइसिस मतलब कि वाटर भी एंड में इन्वॉल्व होता है ना, जिसमें H+O- के पास जाता है और OH किसके पास जाता है, मैग्नीशियम के प्लस के पास जाता है। देखा हमने अभी मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो ये हमने यहाँ पे बना दिया प्रोपेनॉन, ठीक है। तो हमें क्या प्रोपेनॉन दे रखा है, यानी कि ये क्या है, कीटोन है। यहाँ पे ये क्या है, कीटोन है। यहाँ पे ये कीटोन दे रखा है, ये यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, ठीक है, हमें पता है। और यहाँ पे क्या है, वाटर, यानी कि हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये कीटोन और वाटर, ये मतलब क्या होगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हमें क्या बनाना है, अपना अल्कोहल बनाना है। कैसे बनाते थे हम क्या करते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाएंगे, जो कहाँ से आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और ये बन गया हमारा अपना, क्या बन गया, अपना प्रोडक्ट बन गया। अब इसको नेमिंग कैसे करिए, देखो इसको मानो कार्बन नंबर 1, इसको मानो कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 2। 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 मिथाइल। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन इन्वॉल्व है, 3, तो इस पे प्रोपेन। और 2 पे क्या है, OH पे लगा है, जिसको हम अल्कोहल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम OL से लिखते हैं। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब जो हमारा सेकेंड जो प्रोडक्ट बनाता है, इसको कार्बन नंबर 1 मानो, इसको कार्बन नंबर 2 मानो, इसको कार्बन नंबर 3 मानो, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे अपना OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसको देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। तो 4 कार्बन चेन मतलब क्या होगा, ब्यूटेन होता है, क्या है, BUTANE। IUPAC नेम लिखना तो E को हटा देते हैं, E को हटा के क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। और 1 हम क्या रिप्रेजेंट करें कि फर्स्ट कार्बन पे OH लगाए, इसलिए ब्यूटेन 1 ऑल करके इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर भी हमने सीखा हुआ है। तो ये था तुम्हारा जो हमने आज पढ़ा अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके, और जो कल हमने पढ़ा था कैटालिटिक रिडक्शन, उसके बेसिस पे ये NCERT के 3 क्वेश्चन हमने देखे, बहुत इजी है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर लगो, क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।